पूजन करना है। भगवान को ये तब बहुत बुरा लगता है जब हम कहते हैं कि ये लक्ष्मी मेरी है और उसे अपनी जेब में रखते हैं। भगवान कहता है कि लक्ष्मी मेरी है, तेरी तुझे मैंने इसके लिए नहीं दी है कि तू इसे कहे कि ये मेरी है, तुझे मैंने इसलिए बनाया, तुझे इसलिए दिया, तुझे धनपति इसलिए बनाया कि मैंने तुझे अपना ट्रस्टी बनाया है, मैनेजर बनाया है, निमित्त बनाया है। तू इसका खुद भी खाना पीना, विवाह, शादी, भात, छोचक सब में उपयोग कर, लेकिन मेरी पत्नी को जब तू अपना कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और भाई मैं पूछूं तो अच्छा शायद न लगे किसी को, कितने चाचा जी आप तो बुजुर्ग हैं, कितनी पीढ़ियों तक लक्ष्मी ज्यादातर परिवारों में रही है? कहीं कहीं 2 पीढ़ी तक, कहीं 3 पीढ़ी तक, कोई कोई परिवार होगा जहां 4 पीढ़ी तक लक्ष्मी परिवारों में रही हो। लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी कहती है कि मैं बिना पति के कैसे रहूं। लक्ष्मी जी कहती है कि मेरे पति भगवान कृष्ण को भी तो कभी याद कर लिया कर, मेरी ही पूजा करता है। और जब हम लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी को अकेले बुलाते हैं तो बहुरानी मालूम है लक्ष्मी किस पर बैठ कर आती है? लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। और लक्ष्मी को जब हम भगवान श्री कृष्ण के साथ बुलाते हैं तो लक्ष्मी आती है गरुड़ों पर बैठकर। गरुड़ों पर बैठकर आती है तो गरुड़ की पंखों से वेद की ऋचाओं का पाठ होता जाता है, हमारा घर पवित्र होता जाता है। और जब हम लक्ष्मी को अकेले लक्ष्मी को याद करते हैं, नारायण को नहीं, पहले लक्ष्मी है पीछे नारायण। लक्ष्मी को बुलाओ तो नारायण को भी याद करो। और जब वो लक्ष्मी नारायण दोनों आएंगे तो गरुड़ पर, अकेली लक्ष्मी आएगी उल्लू पर। और ज्यादातर धनपतियों को उल्लू ही बना देती है। उल्लू बनाने का अर्थ ये नहीं है कि वो पक्षी बन जाते हैं। उल्लू बनाने का अर्थ ये है कि उनको ये पता ही नहीं पड़ता, उनको ये दिखाई ही नहीं पड़ता कि हमारा भला किसमें और हमारा बुरा। आज हमारी युवा पीढ़ी और विशेषकर जो 50-55 साल के भी हो गए हैं वो भी अपने आप को युवा ही मानते हैं। रुपया तो खूब उड़ाया जा रहा है, लेकिन कल का ध्यान नहीं है कि लक्ष्मी नाराज होगी। लक्ष्मी को सम्मान चाहिए। सम्मान किसको नहीं चाहिए? हमारी बहन बेटियों को सम्मान नहीं चाहिए, बहुओं को सम्मान नहीं चाहिए, तो लक्ष्मी को सम्मान नहीं चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हमारी सोच है। भगवान कह रहे हैं जो मेरा हो गया, जो मेरी हो गई और किसी दूसरे की नहीं हो सकती। और वो तब तक 16,100 हो चुकी थी, तो 16,100 को भौमासुर के यहाँ इकट्ठा करवाया उन्होंने लीला से। और 16,100 हो पाए। ये चाहता था कि जब ये 1 लाख हो जाएंगी तब मैं इनके साथ शादी करूंगा। इतना दुष्ट प्रसंग आता है कि उन्होंने नग्न अवस्था में उनको रख छोड़ा था, ये भाग भी नहीं जाए। और निर्वस्त्र रहती थी वो। जब भगवान गए, वो लंबा प्रसंग है, मारा इसको भौमासुर को। और मार करके जब वहां पहुंचे तो 16,100 कन्याओं को बंद देखा। भगवान ने अपना पीतांबर दिया। भगवान ने पीतांबर देने का अर्थ है कि सबके शरीर वस्त्र सहित हो गए, सबने अपना वस्त्र ढका और फिर विनती की, प्रभु आपने हमें बचा लिया, ये तो आपकी कृपा है, आप दयालु हैं, करुणावान है, करुणानिधि है, लेकिन अब हमें अपनाएगा कौन? हम इतने दिन तक इसके महल में रही हैं, हमारे माता पिता भी अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरे किसी की तो बात ही क्या है। तो आप ही कृपा करो कि हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। भगवान की पत्नियां तो वो थी ही, लीला के रूप में उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा किया और इन 16,100 को लेकर के आज्ञा दी विश्वकर्मा जी को कि सबके लिए अलग अलग महल बनवा के तैयार करो। और जब वहां महल तैयार हो गए तो भगवान सबको लेकर के द्वारका गए हैं और भगवान ने 16,100 रूप धारण करके हर कन्या के साथ में अलग अलग विवाह किया है। इसलिए 16,100 विवाह करने पड़े थे।
व्हाट्सएप क्या कहता है, गूगल क्या कहता है, मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। मैंने तो ये कहा कि ये ध्यान खींचने के लिए कि मेरे सामने ये बहू हैं, बेटियां जो यंग बैठी हैं, इनके दिमाग से ये भूत निकल जाए। आज छवि ऐसी पैदा कर दी है भगवान के बारे में जो बड़ी अच्छी नहीं लगती।